आपने अभी टाइटल देखा होगा, उसमें नसबंदी के बारे में लिखा हुआ है। नसबंदी के 40 लाख रुपए, ऐसा कैसे, कौन मांग रहा है? दरअसल सरकारी फाइल के चक्कर में यहां पर यह सब हो रहा है और फाइल आगे बढ़ने को ही राजी नहीं है। अधिकारियों की टेबल पर यह फाइल धूल खा रही है और नसबंदी के करीब 40 लाख रुपए की जो फाइल है वह वहीं के वहीं थम सी गई है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लाख योजनाएं लेकर आ जाए, लेकिन धरातल पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है वह उसे पलीता लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। योजनाओं के नाम पर यहां पर कई एनजीओ व कंपनियों को टेंडर दे दिए जाते हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद में यहां पर बिल ही पास नहीं हो पाते। सालों साल जो बिल है वह ऐसे ही टंगे रहते हैं, लेकिन उन पर कभी भी अमल पे नहीं लाया जाता। विभाग में रुका हुआ पड़ा। हाँ सर, यही था। पहले हम पिछले 2011 से ऑपरेशंस करते आ रहे हैं, जिसमें महिला और पुरुष नसबंदी करते हैं, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मरीज से कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन शासन हमको उसके बदले जो रेम्यूनरेशन देता है नियम अनुसार। लेकिन उसमें क्या हुआ, अभी पिछले अप्रैल से यहाँ इंदौर में कोई बजट नहीं आया करके SSCMHO से पता चल रहा है। हमारी अभी भी 2 फाइल्स लगी हुई हैं, उसके बाद और फाइल्स पेंडिंग है 2022 से, जिसका कि अभी तक 30 से 40 लाख रुपये अटका हुआ है। जो कि CMHO के यहाँ जाओ तो यही बोलते हैं कि यहाँ पे अपना कोई बजट उपलब्ध ही नहीं है। अब नसबंदी का कार्यक्रम परिवार कल्याण में ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इसके लिए कोई बजट शासन ने नहीं दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कई दूसरे जिलों में भी आप कैंपिंग करते हैं इसी के तहत, तो वहाँ पर भी आपके साथ इसी तरीके से जी, दूसरे जिले में भी यही हुआ सर कि हमें कॉट्स योजना मिली थी, जो क्लिनिकल आउटरीच टीम स्कीम है, जिसमें कि हमारी हॉस्पिटल को गवर्नमेंट से मान्यता मिली थी कि आपको सभी दिए गए क्षेत्रों में जाके नसबंदी करना है, जिसमें महिला और पुरुष की कैंप्स के हिसाब से। तो ऐसे हमने कई हजारों कैंप्स करे, जिसमें कि हमें 2022 और 23 में कुल मिला के 8000 ऑपरेशंस करे हमने नसबंदी के। लेकिन वहाँ भी सर हमको सस्पेंड कर दिया गया और बाद में हमको उसका पुराना पेमेंट भी नहीं मिला और नए हमें करने की भी अनुमति नहीं दी गई सर। ये इसको जनवरी से 2022 से हमारा सस्पेंड पड़ा है, जिसके हमने कई एक्सप्लेनेशन भी दिए, कई बार भोपाल गए, MD मैडम से भी मिले। अब MD भी वहाँ बदल गई, लेकिन उसके बावजूद कोई उसमें हमें कोई सहयोग नहीं मिला और हमारा सारा करीब 40 लाख का पेमेंट अभी भी अटका है, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों में हम गए, जैसे कि अलीराजपुर जो दूरस्थ और ग्रामीण और ट्राइबल एरिया है, जहाँ जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं और पूरी स्टाफ की टीम ले जाना वहाँ पे और सारा सामान नसबंदी के ऑपरेशन का दवाई से लेके लेप्रोस्कोप लेके और CO2 लेके उसके सिलेंडर भारी भारी ले जाके हमने वहाँ पे ऑपरेशन की, जो आज भी हमारे पास फालतू पड़ा है। हमने एम्बुलेंस भी थी हमारी, वो भी भेज दी, क्योंकि सब फंड्स उसमें नहीं मिले। अब हम सब इकट्ठा करके क्या करें, उसी के लिए हमने ली थी। तो अब हमको अलीराजपुर के अलावा हमारा बड़वानी क्षेत्र, फिर उसमें ठीकरी बड़वानी में, उसके बाद अलीराजपुर पूरा जिला, जिसमें कि बहुत सारे क्षेत्र ग्रामीण और दूरस्थ जो पहाड़ी एरिया वो भी आते हैं। उसके बाद आपका आगर जिले में पूरा आगर जिला हमारे पास था, जिसमें कि बड़ौद वगैरह सभी दूर के गांव भी थे जो राजस्थान से लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास धार जिले के कुछ क्षेत्र जैसे बाकानेर, उमरवन और नालछा भी आपको पहाड़ी क्षेत्र में आता है, जो कि पूरा ट्राइबल है और जहाँ कोई डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि सभी वहाँ पे आदिवासी ये क्षेत्र ऐसे जहाँ लूटपाट होती है। धार जिले, बड़वानी जिले भी आपको जानकारी होगी कि इवन अलीराजपुर में तीर मार देते हैं। तो ये कहने का मतलब ये कि वहाँ से हमारे साथ यही गवर्नमेंट ने रखा कि पेमेंट हमारे रोक के रखे और उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार भी है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर हेमंत कंसल, मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, जिसमें कि मैं दूरबीन पद्धति द्वारा नसबंदी के ऑपरेशन के अलावा महिलाओं में बड़ी बड़ी गठाने जो होती है वो भी दूरबीन से निकाल देते हैं। जो बच्चे जाने की समस्या फाइब्रॉइड होती है वो भी कर लेते हैं और इसमें एक ही दिन में छुट्टी हो जाती है, इसलिए मरीज चाहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिले और भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसके अलावा मैं करुणा मैटर्निटी नर्सिंग होम है हमारा, और C3 हॉस्पिटल है जो कि C21 मॉल के पीछे, वहाँ के मैं दोनों जगह का डायरेक्टर हूँ। इसके अलावा मेरा कबीर हॉस्पिटल भी है जो एयरपोर्ट रोड पे है। तो ऐसे मतलब मैं साथ ही अमलतास मेडिकल कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, जहाँ की मैं इमरजेंसीज देखता हूँ। साथ ही मैंने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर 4 साल पहले रहा हूँ। इसके अलावा मैं MY में भी सीनियर रेजिडेंट के पद पे 3 साल रहा हूँ, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन MS किया है गायनी के अंदर।